के इस वर्ग के या साप्ताहिक वर्ग के संचालक मेरे मित्र धर्मचारी ललित मित्र जी, यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज का वातावरण बहुत ही सुंदर है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि आज की क्लास में कि जो हमारा प्रमुदिता जो कुल है वो पिछले 3 महीने से लगातार इस विहार की जो स्वच्छता, विहार की बैठक, विहार के आपके लिए बैठने की जो सुख सुविधाएं निर्माण करता है। इसलिए मैं प्रमुदिता कुल के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद मानता हूँ कि पिछले 3 महीनों के दौरान हमने यहाँ आपके लिए पानी की व्यवस्था की, आपके लिए बैठने की व्यवस्था की, फूलों की व्यवस्था की, और ऐसे वातावरण में किसको अच्छा लगता है कि ऐसे वातावरण का हमने एक अच्छी तरह से आनंद हमने उठाना चाहिए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि इतनी सारी सुविधाएं हम तो यहाँ नागलोक केंद्र द्वारा या नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था द्वारा जो असेट हमने यहाँ जो निर्माण किया है उसका हम एक अच्छी तरह से लुप्त आनंद हम ले रहे हैं। हम प्रैक्टिस या हमारा आचरण, हम दिनों ब दिन हमारा प्रैक्टिस यहाँ इस विहार में बैठकर लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो सुख सुविधा का मतलब होता है कि जो हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो आचरण की जो पद्धतियाँ होती हैं वो दिन ब दिन किस प्रकार बढ़ते जाए, किस प्रकार और हमारे अंतःकरण शुद्ध सकारात्मक होते जाए, इसी के लिए हम हमेशा ही विहार में आते हैं और हमारा जो अंतःकरण है, मन है, वो मन की शुद्धि करते हैं। करणीय में तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र का हम पिछले कई महीनों से, पिछले 2-3 महीने से उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज की जो गाथा है, गाथा क्रमांक 7, उसका हम आज उसका अर्थ हम देखने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो गाथा है हमारे स्वयं के जीवन से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए तो एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो औरों के बारे में बोलने के बजाय हमारे स्वयं के बारे में बात करता है। बाह्य जगत में अगर देखा जाए तो लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म हमारे स्वयं के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, हमारी जितनी भी जो नकारात्मक अवस्थाएं है, नकारात्मक मानसिक अवस्था है, मनोधर्म है, उसको हम किस प्रकार निकाला जाए उसकी बात करता है। यानी स्वयं की शुद्धि के बारे में बात हम करते हैं। और कई सालों से हम यहाँ हमारा अंतःकरण है, हमारा मन है या चित्त है, चित्त की शुद्धि करने के लिए भाई और बहनों यहाँ हमेशा ही बहुत ही गंभीरता के साथ सभी अवरोधों को तोड़कर, निवारणों को तोड़कर, जो भी असुविधा को सुविधा में तब्दीली कर हम यहाँ आते हैं। यहाँ आकर, यहाँ बैठकर, यहाँ आचरण कर हम हमारी जो मन है, मन को हम शुद्धि करते हुए देखा है, अनुभव किया है। भले ही हमारा अनुभव हमारा अनुभव छोटा क्यों न हो, लेकिन हमारा स्वयं का अनुभव है कि अगर हम प्रामाणिकता से अगर आचरण करते हैं, उसको अमल में लाते हैं, उसका परिवर्तन, उसका जो फ्रूट है, फल है, हमें तुरंत दिखाई देता है। तो ऐसी आज गाथा का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और मुझे निश्चित रूप से इस गाथा पर मार्गदर्शन करते हुए, उसका अर्थ को बताते हुए निश्चित रूप से आनंद हो रहा है। गाथा इस प्रकार है: माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्रम रखे एवं पि सब भूतेषु मान संभावये अपरिमाण।
इसका अर्थ इस प्रकार होता है कि जैसे कि हम हर सप्ताह हम यहाँ करणीय मित्त सूक्त का हम पठन करते हैं, गाथा का पठन करते हैं। लेकिन गाथा का पठन जब हम करते हैं तो उसका अर्थ को जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम उसका अर्थ न मालूम करते हुए अगर पठन करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो उसका महत्व प्राप्त होने के लिए उसके अर्थ को जानना, वो अर्थ जानकर वो अर्थ अपने जीवन से लागू करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसका अर्थ है कि जिस प्रकार कोई माँ अपनी जान पर खेलकर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, बिल्कुल उसी प्रकार सभी प्राणियों की खातिर असीम प्रेम का विकास करें। हो गया गाथा है इतना उसका सरल और सीधा अर्थ है। गहराई में अगर जाने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले हमने जो सप्ताह में हमने देखने की जो कोशिश हमने की है वो है कि जो मैत्री विकास को हम देखें। जब तक हम हमारे मन में मैत्री का विकास नहीं करते हैं तब तक हम ये जो गाथा है, ये गाथा के और हम नहीं आ सकते, क्योंकि इस गाथा को ऐसा कहा गया है कि मैत्री की ऊंचाई, या अगर कोई पर्वत है, पहाड़ी है, तो पहाड़ी की चोटी है, या किसी की इमारत अगर 5वीं मंजिल है, अगर किसी का अपार्टमेंट अगर 70 मंजिली है, तो वो जो चोटी है उसको कहा गया है ऊंचाई। तो मैत्री की ऊंचाई शिखर कहा गया उसको, मैत्री का शिखर कहा गया। कोई टावर का जो अभी यहाँ आकाशवाणी केंद्र का अगर वो रेडियो का अगर टावर देखते हैं तो कितना ऊंचाई है, लास्ट जो ऊंचाई है ना वो है। तो मैत्री का विकास करते करते हमने कहाँ जाना है, ऊंचाई तक जाना है, चोटी तक पहुँचना है। और चोटी तक पहुँचने का मतलब होता है कि इस प्रकार मैत्री का विकास करें तो वो मैत्री विकास या वो मैत्री हमारे स्वयं के दायरे में सीमित न हो। हमारी मैत्री स्वयं के दायरे में मर्यादित न रहे। लेकिन आज अगर देखा जाए, हम सब लोग, भले ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आज अगर हम देखा जाए तो हमारी मैत्री का अगर दायरा देखा जाए तो हमारी मैत्री कैसी है, मर्यादित है, छोटी है, लिमिटेशन है, अपने तक सीमित है, अपने रिश्तेदारों तक सीमित है, अपने बच्चों तक सीमित है, अपने परिवार तक सीमित है, या जो भी अपने जो सगे संबंधी है, सगे संबंधी तक ही हमारी जो मैत्री है वो सीमित है। लेकिन बुद्ध का धर्म का अगर हम अध्ययन करना करते हैं तो बुद्ध के धर्म का अध्ययन करते समय जो हमारी जो मर्यादित मैत्री है, वो मर्यादित मैत्री को हम अमर्याद तक, चोटी तक, शिखर तक हम पहुँचते हैं कि जहाँ वो जो शिखर है कि वो शिखर सभी प्राणी मात्रों के प्रति एक प्रकार का समान मैत्री भाव विकसित होता है। पिछले हमने सप्ताह में देखने की कोशिश की हमने कि जो मैत्री भावना की जो चौथी जो पायरी है, चौथी पायरी क्या है कि शत्रु के प्रति मैत्री का विकास करना। जो भी हमारे मन में अन्य किसी के प्रति द्वेष का विचार हो, नफरत का विचार हो, दो लोगों में विभाजने वाली हमारी प्रवृत्तियां हो, या हमारे किसी के प्रति अनुबंध हो, या हम किसी को देखते समय हमारे मन में उसको देखकर ही हमारे मन में एक प्रकार का नकारात्मक विचार निर्माण हो जाए, तो क्या हम इस प्रकार की मानसिक अवस्था में हम हमारी मैत्री का जो दायरा है वो शिखर तक पहुंच जा सकते हैं क्या? इस प्रकार की अगर हमारी मानसिकता है
इस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति अगर हमारी धारणा है तो हम जो बुद्ध ने जो बताया है, बुद्ध के हम अनुयायी हैं। और बुद्ध के अनुयायी इसलिए हम बोल रहे हैं कि बुद्ध की जो मैत्री का जो दायरा है, बुद्ध के मैत्री का दायरा सभी प्राणी मात्रों के प्रति एक समान मैत्री की भावना। वहाँ कोई भेद नहीं होता, वहाँ कोई ऊंचा नीच नहीं होता, वहाँ कोई अमीर गरीबी नहीं होता, वहाँ कोई किसी के बारे में किसी के मत हो सकते हैं तो इसको मेरी जमता नहीं तो इसलिए उसको दूर रोको, इस प्रकार का भाव नहीं होता। तो बुद्ध की जो मैत्री है, ये बुद्ध की मैत्री पूरी तरह से ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी मात्र है, मनुष्य मात्र है, उसके प्रति समान मैत्री की भावना, समान मैत्री का विचार ये होता है कि सभी मनुष्य मात्र एक समान, एक जैसे विकसित हो जाए, सभी का कल्याण हो जाए। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि हम हमारे शब्द ही रह जाते हैं, हमारे शब्द ही रह जाते हैं। इसलिए शब्दों की तब्दीली हम हमारे जीवन में लागू करने के लिए हम ये अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आगे यहाँ कहता है कि इस प्रकार हम पांचवें चरण के बिल्कुल आरंभिक पायदान पर खड़े हैं। 4 मैत्री भावना की पायरी करने के पश्चात हम 5वें पायदान में आते हैं और हम सोचते हैं कि मेरे साथ मेरा मित्र, मेरा अपरिचित व्यक्ति, मेरा शत्रु, इन सभी का कल्याण हो जाए। अगर हम इस प्रकार की कल्याण की भावना हमारे मन में अगर हम निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से हम मैत्री की चोटी पर या मैत्री का जो शिखर है, ऊंचाई तक हम वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जिस प्रकार हमारे जीवन में जितने भी बंधन हैं, जितने भी अवरोध हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हमारे जीवन में, वो सारी समस्या को तोड़कर, ये जंजालों को तोड़कर, हम जो जंजालों में बंधे हुए अभी भी सभी लोग, कोई पहचान सकता है, कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन हम अगर स्वयं का अगर मूल्यांकन करें, अगर स्वयं को हम देखें तो हम ऐसे कई सारे जो बंधन है, बंधन है, जंजाल है, उससे बंधे हुए भाई और बहन, उसको तोड़ना पड़ेगा। और ये कब तोड़ सकते हैं कि जब हमारी मैत्री की भावना असीम हो जाए, हमारी मैत्री की भावना, हमारा जो स्वयं का दायरा जो है वो असीमित हो जाए। इसलिए तो हम शुरुआत करते हैं स्वयं से, इसलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों से, इसलिए हम शुरुआत तीसरे लाते हैं अपरिचित से और बाद में चौथी पायरी। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा जो मैत्री का जो विस्तार जो है अनंत गुना हम बढ़ा सकते हैं, अनंत जिसकी कोई परिसीमा नहीं है। बुद्ध के विचारों की कोई परिसीमा है क्या मैत्री की? अगर हम गुणों का अभ्यास करते, बुद्ध के जीवन के बारे में देखते, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं ये मेरे जाति का, वो मेरे जाति का, वो मेरे जाति का नहीं, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने कहा क्या कि सभी प्राणी मात्र सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, जिस गाथा का हम पठन करते हैं उसका मतलब क्या होता है? सभी प्राणी मात्र सुखी हो जाए। तो इस प्रकार हमारी जो मैत्री का जो दायरा है, धीरे धीरे वो मैत्री का विस्तार अनंत गुना बढ़ाते हैं। और वो मैत्री का दायरा अगर अनंत गुना अगर बढ़ जाती है तो उसका फायदा औरों को हो न हो, निश्चित रूप से आपको होता है, हमें होता है, स्वयं को होता है, क्योंकि हम स्वयं की जिम्मेदारी हम ले रहे, दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हम। अरे मैं मैत्री का विकास कर रहा हूँ, मैं आपको चॉकलेट दे रहा हूँ, मैं आपको गुलाब जामुन खिला रहा हूँ, मैं आपको खाने को बुला रहा हूँ, हाँ तो आप मेरी सुनो, वो आपकी कौन सुनेगा? हाँ, लेकिन हम कभी कभी इस प्रकार बर्ताव करते कि आप मेरी सुनो, आप मेरे दोस्त हैं, कैसे सुनेगा आप?
हमारी नहीं सुनते तो दूसरा आपकी कैसे सुने? सुनते क्या कभी कभी हम? देखो मैं तो मेरी कभी कभी नहीं सुनता हूँ। विचार आते हैं ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन ऐसा कभी एक अचानक विचार आ जाता है कि हम उसको पजल में डाल देता है और हमारी कुछ गलती हो जाती है। अगर हम हमारी नहीं सुनते तो हम औरों को कैसे सुनाया जा सकता है? सुनाया जा सकता है, लेकिन उसको बोल नहीं सकते कि अभी मैंने सुनाया, आप मेरा सुनो, आप ऐसा करो। निश्चित रूप से वो नहीं करेगा। बुद्धिज्म का जो मार्ग है वो स्वयं से संबंधित दिखाई देता है। इसलिए हम यहाँ करणीय मित्त सूत्र जो है वो सबसे पहले स्वयं से संबंधित है। करणीय यानी करना, विकसित करना। क्या विकसित करना? मैत्री का भाव विकसित करना, मैत्री के विचार विकसित करना। तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भाग यहाँ दिखाई देता है कि जो भी भाई और बहन यहाँ बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, कि हम सबसे पहले अगर हम हमारे जीवन में अगर सुखी होना चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो मैत्री ये सबसे बड़ी आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए, मानसिक या आंतरिक विकास के लिए ये महत्वपूर्ण मेडिसिन है। उसका आप इस्तेमाल करो। लेकिन हम उसका इस्तेमाल भले ही करते हैं, लेकिन ऊपरी तौर करते हैं। मेरे कल्याण हो, मेरे कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा मैं सुखी हो, मैं सुखी हो, मैं सुखी हो। कुछ हो, ऐसा कुछ होता है क्या? उसी प्रकार अगर हम हमारे जीवन में भी इस प्रकार का अगर रटते जाएंगे, उसका कोई हमारे जीवन में कोई परिणाम नहीं हो सकता। कोई तब्दीली नहीं, कोई बदल नहीं है। आज हम ऐसे देखेंगे और 10 साल के बाद भी ऐसा ही देखेंगे। कोई मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा। और बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म प्रैक्टिकली व्यवहारिक बातों को जोर देता है कि आपके जीवन में कहाँ तक बदलाव हो गया, आपके विचार सरणी में कहाँ तक बदलाव हो गया। ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ बताया गया है। तो इस गाथा में एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि माँ के उदाहरण से मैत्री को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। क्या किया है कि एक माँ का उदाहरण देते हुए, माँ और पुत्र का उदाहरण देते हुए इस गाथा को या इस गाथा के माध्यम से मैत्री कैसी होनी चाहिए इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और सचमुच अगर देखा जाए तो यह एक प्रतीक के रूप में है। यह प्रतीक के रूप में है और प्रतीक के रूप में ही उसको देखना है। और इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से कि हमारे जिस प्रकार माँ अपने एकलौते एक पुत्र की रक्षा करती है, अपना जीवन नौछावर करके जो अपने एकलौते पुत्र की जो रक्षा करती है, उस प्रकार हम हमारी मैत्री का दायरा जो है, हमारी मैत्री अन्य लोगों के साथ भी वैसी हो। एक सूर्य का उदाहरण है, हम यहाँ बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, हाँ बहुत ही सकारात्मक हो जाते हैं। जैसे जैसे बाहर उठे बिहार के बाहर गए, फिर हमारी चिलविचल, फिर हमारा जो पुराना जो मानसिक स्वभाव वो खत्म हो जाए, पुराना मानसिक स्वभाव वो ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक सीरे का उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझाने के लिए है उदाहरण, ये समझाने के लिए उदाहरण है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी दिखाई देता ना कि किसी एकलौते एक पुत्र की माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है, लेकिन अगर दूसरा पुत्र हो तो उसके बारे में उसका रवैया क्या होता है? उसका रवैया क्या होता है? उसका देखने का दृष्टिकोण क्या हो सकता है? अन्य बच्चों के बारे में या दूसरे बच्चों के बारे में भले ही उसका बच्चा हो, लेकिन दो अगर बच्चे हैं तो उसमें कभी कभी फर्क दिखाई देता है। इसलिए उदाहरण यहाँ करणीमित सूत्र में एकलौते एक पुत्र का उदाहरण दिया है कि एकलौता एक पुत्र अगर हो जाता है तो पूरी शक्ति के साथ वो माँ अपने स्व का प्रक्षेपण अपने पुत्र में देखती है। और वो और ये दोनों क्या होते हैं? अलग नहीं होते, वो एक है। समझ में आया क्या कि माता और एकलौता पुत्र ये दोनों नहीं होते,
वो पूरी तरह से माँ क्या करती है कि अपने पुत्र के उसके भविष्य की, उसके शिक्षा की, उसके सेहत की, सभी प्रकार की जो केयरिंग है, मैत्री के माध्यम से उसको पूरी तरह से पोषित करती है, पूरी तरह से उसको विकसित करती है। उसी प्रकार भाई और बहनों कि हम भी जब हमारे मन में मैत्री का अगर इस प्रकार अगर विचार आता है तो सभी प्राणी मात्राओं के प्रति हमारा भी विचार उसी प्रकार होना चाहिए कि जिस प्रकार माता के मन में अपने पुत्र के बारे में मैत्री का विचार आता है और मैत्री का विचार आने के पश्चात उसका पोषण और विकास की जिम्मेदारी का भाव उनके मन में निर्माण होता है। जिनको एकलौता पुत्र होगा, आप अनुभव कीजिए किस प्रकार वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है, वो पूरी जिम्मेदारी, पूरी शक्ति, हाँ, और पुत्र की सलामती और विकास के लिए जिस प्रकार माँ प्रेम से मदद करती है, उसी प्रकार भाई और बहनों कि हम भी उसी प्रकार ये पृथ्वी पर जितने भी प्राणी मात्र है ब्रह्मांड में, उनके प्रति हमारा जो व्यवहार है उसी प्रकार होना चाहिए, विकसित करना है। अभी तो एकदम तो नहीं होगा ना, एकदम तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे भले ही हम सभी प्राणी मात्रों के प्रति भले ही हमारी मैत्री पूरी तरह से विकसित न हो, लेकिन देखने का नजरिया, देखने का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण में हमारे मन में बदलाव होने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भाई और बहनों कि हम जिस प्रकार माता अपने पुत्र को सक्षम बनाती है, उसी प्रकार हम सभी प्राणियों को सुखी और समृद्ध और कल्याण की खातिर उनका पोषण करना चाहिए। लेकिन बहुत बार देखा जाए तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ हम एक शब्द आता है कि निस्वार्थ, कि अपने बेटे की खातिर माँ अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। उसी प्रकार की निस्वार्थ भावना मैत्री में होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है भाई बहनों। कभी क्या बोलते हैं अपना प्राण न्यौछावर करना, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, उस प्रकार का भाव नहीं है। हाँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा, उस प्रकार का भाव नहीं है, ख्याल रखता, वो अलग भाग है। न्यौछावर करना उसकी रक्षा करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, इसका मतलब क्या कि निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भावना से त्याग की भावना, क्या बोलते हैं, यहाँ शब्द ले रहा है त्याग की दृष्टिकोण से। और त्याग सर्वोच्च ऐसी विधायक अवस्था है। त्याग यह सर्वोच्च ऐसी विधायक अवस्था है। देखो जिसको एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, या परिवार में जो होती है माँ, जो होती है ना, माँ पूरी तरह से वो सोएंगी नहीं, खाएंगी नहीं। हाँ, वो खांसी आ गया तो देखेंगे क्यों खांस रहा, अगर वो नींद से उड़ गया तो वो देखेंगे क्या हो गया। तो उस प्रकार माँ अपने बच्चों की जिस प्रकार केयर लेती है, और केयर के लिए अपने आप को जो अपनी केयर लेने के बजाय वो समझती है कि मैं उसकी केयर लेती हूँ, उसकी देखभाल करती हूँ, तो उसी प्रकार वो अपनी भी देखभाल करती है। इस दृष्टिकोण से उसको देखना चाहिए। इसलिए उसको कहा गया कि न्यौछावर, अपने प्राणों को न्यौछावर करना यानी त्याग की एक सर्वोच्च अवस्था है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैत्री के आधार पर खुद के प्राणों को दांव पर लगाना, अर्थात खुद के प्रति लापरवाह होना नहीं है। बहुत बार लोग होते ना, बहुत बार लोग अभी भी हम देखते हैं कि बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसा दिखाई देता है कि हम बहुत बार स्वयं के प्रति लापरवाह होते हैं। हम खाना नहीं खाएंगे, कोई अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार है, मेडिकल में दवाखाने में भर्ती है, या घर में अच्छा नहीं है, तो क्या करते हैं हम,
हमारी केयर लेते हैं हम। तो अगर आप अपनी केयर नहीं लेते, अगर आप बच्चों की केयर लेते रहेंगे, तो अगर आप एक दिन मर जाओगे तो, और अगर आप ज़्यादा बीमार गिर जाओगे तो बच्चे की केयर कौन लेगा? इसलिए यहाँ भंते जी कहते हैं, भंते जी यानी हमारे त्रिहत्तर बौद्ध महासंस्था संघ के संस्थापक भंते उर्गेन संघर्षी जी कहते हैं कि खुद के प्रति लापरवाह नहीं होना, और खुद के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हर रोज प्रत्येक व्यक्ति बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, वो स्वयं के प्रति मैत्री की भावना करता है। हम कभी भी ऐसा शुरू करते हैं क्या? नहीं, पहली पायरी नहीं करना, हाँ, दूसरी पायरी नहीं करना, तीसरी पायरी शुरू करना। हम क्या करते हैं कि पहले स्वयं, कि हम अगर स्वयं की देखभाल करते हैं तो हम औरों की निश्चित रूप से देखभाल करते हैं। इस दृष्टिकोण से यहाँ भंती जी कहते हैं कि इस दृष्टिकोण से यहाँ त्याग की भावना है, त्याग भी करना है, सेवा भी करना है, उसको पोषण भी करना है, उसको देखना भी है, उसको सक्षम भी बनाना है, लेकिन साथ साथ अपने आप को लापरवाह बनाकर नहीं, आप भी जिम्मेदारी से आप अपनी केयर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों की अच्छी तरह से भविष्य की चिंता कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग यहाँ हमें दिखाई देता है। मैत्री में जो दूसरा जो भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, वो है कि मैत्री में पक्षपात नहीं होता। मैत्री में भेदभाव नहीं होता कि ये जाति का, ये ऊंचा, ये नीचा, ये गोरा, ये काला, ये ठूसा, ये अपंग, ये हाइटेड, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता। मैत्री होती है, और मैत्री ये सभी प्राणी मात्रों के प्रति समान मैत्री की भावना का विकास होता है। आप पांचवी पायरी करते हैं तो अब आप ऐसा कभी सोचते क्या, नहीं यार वो मेरे घर के बाजू में बहुत तकलीफ देता है तो उसका कल्याण मत हो जाए, ये छोड़कर सभी का विकास हो जाए, ऐसा बोलते क्या हम? नहीं बोलते हम, क्योंकि वहाँ अगर करे, वो अगर देखे तो निश्चित रूप से वहाँ क्या होता है कि हम वहाँ पक्षपात कर रहे हैं, वहाँ हम भेद कर रहे हैं, और भेद की राजनीति को नष्ट करने के लिए, और भेद समाप्त करना चाहिए। आपके और औरों के बीच में जो भेद नष्ट करने के लिए ही तो हम यहाँ मैत्री की भावना कर रहे हैं। इसलिए तो ये उदाहरण एकलौते पुत्र का और माँ का उदाहरण दिया गया है कि वो अपने पुत्र को भेदभाव कभी नहीं करती, पूरी शक्ति नौछावर करते थे। उसी प्रकार हम भेदभाव की राजनीति हमें नहीं करना चाहिए, और इसीलिए यहाँ दूसरा जो मुद्दा यहाँ आता है कि हम समानता का भाव विकसित करना चाहिए। समानता यानी क्या है? जैसे कि आचार्य बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग्ग में एक उदाहरण बताया, और वो उदाहरण है कि आप चार लोग, आप स्वयं, आपका दोस्त या आपकी मैत्रीन, अपरिचित व्यक्ति और आपका शत्रु, जिसके आपके साथ जमता नहीं, ऐसा नफरत है। कभी आपके जीवन को उन्होंने कभी तकलीफ दी होगी, हाँ, आपकी नहीं सुनी होगी, आपके हंसी के लिए उन्होंने डांटा है, या आपने उनको खाने के बुलाया लेकिन आपने नहीं गया, या नहीं गई तो द्वेषपूर्ण विचार आ जाता है। तो वह इस प्रकार के व्यक्ति हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ समानता के भाव के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि आचार्य बुद्ध घोष ने एक उदाहरण यहाँ दिया है, और आप चार लोग एक यात्रा में जा रहे हैं, और यात्रा करते समय आपको डाकू पकड़ लेता है। लेकिन आजकल देखो, अगर
आजकल देखो, आजकल कहीं भी कुछ भी हाईजैक हो जाता है ना, कभी विमान हाईजैक हो जाता है, कभी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, कभी अगर आप यात्रा करते हैं बस से तो बस हाईजैक हो जाती है। और डाकू आपके पास आता है और कहता है कि वो चारों में से किसी तीन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्या बोलते हैं, आप चार लोग हैं और चार में से किसी तीन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बशर्त कि आप चारों में से डिसाइड करो कोई तीन लोग छोड़ा जाए, तो आप क्या करोगे? आप बोलेंगे क्या नहीं उसमें मैं रहूंगा और बाकी दो। हर व्यक्ति क्या चुनाव करेगा कि नहीं मैं बचना चाहिए। मेरे मन में पहला विचार आएगा ना कि मैं उसका शिकार नहीं होना चाहिए, मैं कैसा बचूं। तो इस प्रकार मैत्री का समानता का भाव हमारे मन में निर्माण होना चाहिए। इसीलिए यहाँ करणीय मैत्र सूत्र में माँ का और एक लौते पुत्र का उदाहरण दिया है कि हम सभी मनुष्य मात्र समान हैं। सभी मनुष्य मात्र समान होने की वजह से सभी के प्रति समान मैत्री का भाव हमारे मन में विकसित होना चाहिए, इसलिए यहाँ उदाहरण दिया है। तो लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मैं अपने आप को, स्वयं को, प्राणों को बचाव किस प्रकार करूं, इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमारे मन में निर्माण होते रहता है। अगर इस प्रकार भेदभाव की परिस्थिति, मैं कैसा बच्चों, इस प्रकार की अगर परिस्थिति आती है तो वहाँ मैत्री भावना की पांचवी जो पायरी है वहाँ सफल नहीं होती। कम से कम विचार तो करो ना। बाद में होता नहीं होता बात अलग है, लेकिन कभी कभी हम बोलते हैं कि ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है, वैसा होने वाला। विचार प्रक्रिया की श्रृंखला में हम कभी कभी विचार को ही विचार साथ नहीं देता, हम अलग थलग पड़ जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं को ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण हम स्वयं को मानते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर समान चित्त से परिस्थिति का मुआयना करेंगे, और जितनी फिक्र खुद की करेंगे होगी उतनी फिक्र दूसरों की हमने करना चाहिए। तो यहाँ समानता का भाव विकसित करने का यहाँ इस गाथा के माध्यम से यह भी एक उदाहरण यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ जो है कि हम समानता का भाव, अर्थात ऐसी मानसिकता कि जो अपनी समग्र वस्तुनिष्ठ भावना के साथ सभी को खुद के साथ समान महत्व देती है। और हम देखते हैं कि पूरे समाज में, संगठन में, व्यवहारों में हम समान भाव न रखने के वजह से ही क्या होता है, झगड़े होते हैं, तंटे होते हैं, बेबनाव होता है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। इस प्रकार का भाव हमें समाज में दिखाई देता है। इसलिए भाई और बहनों कि हम बौद्ध होने के नाते हमारे एक दूसरे के विचार, हमारे एक दूसरे के ओपिनियन भले ही अलग होंगे ही, लेकिन वो विचारों को इकट्ठा लाकर अगर हम उसका सम्मान करते, सुनते, तो निश्चित रूप से हमारी जो मैत्री की जो भावना है वो विकसित हो गई, ऐसा उसका द्योतक है। और जिस दिन आप नहीं सुनेंगे किसी की, मेरा ही सही, मेरा ही क्यों होगा, जिस दिन बोलेंगे, तो हमने यहाँ देखने की आवश्यकता है कि आप कहाँ तक है। क्योंकि हम तो हमेशा सदा सर्वदा तो बराबर होते नहीं है, सही तो होते नहीं हम सदा सर्वदा, कोई ना कुछ हमारी गलती होते ही रहती है। इसलिए हमने भाई और बहनों देखना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार समानता का भाव हमारे मन में निर्माण होना चाहिए। अंतिम जो भाग है वो है कि हमारी मैत्री सभी प्राणी मात्रों के प्रति हमारी जो मैत्री है एक समान होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैत्री भावना का पांचवा चरण हमने हमेशा करना चाहिए। तो पांचवा चरण ये क्या है कि समस्त जीवों के प्रति, समस्त प्राणी मात्रों के जीवों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना है। और इसका मतलब यह है
कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो चित्त है, हमेशा ऐसा बना रहना चाहिए कि सभी प्राणी मात्र ये मेरे शरीर के अवयव है। सभी प्राणी मात्र का उपस्थित होना, उपस्थित रहना, उनको बहुत जिंदा रहना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो भी चाहता है, जैसा मैं चाहता हूं कि जीवित रहूं, मैं चाहता हूं कि मेरा कल्याण हो जाए, वैसा वो भी चाहते हैं, अन्य लोग भी चाहते हैं कि उसका भी कल्याण हो जाए। इसीलिए हम पंचशील के अंतर्गत ये 5 शील, ये स्वयं से भी संबंधित है और औरों से भी संबंधित है। इस दृष्टिकोण से हमें इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार के विचारों को हम मैत्री भावना के माध्यम से विकसित कर देते हैं। और इस प्रकार की भावना अगर विकसित करते हैं तो क्या आपकी मैत्री सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाती है। यह बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया बंते जी ने। मैत्री सूर्य की तरह होती है, चाहे सूर्य की किरणों को लेने वाला हो या न हो, सूर्य अपनी प्रकाश किरणें फैलाते जाता है। अगर कोई ग्रह सूर्य को किरणों के बीच में आ जाता है तो फिर वह उसकी धुंधिया किरणों में नहाए बिना नहीं रहता। मैत्री की जो भावना जो है, मैत्री के जो विचार है, ये मैत्री के विचार भाई और बहनों, अगर हमारे अंदर मैत्री है तो औरों के कल्याण के लिए हमेशा इस प्रकार का मैत्री का विचार हमारे मन में निर्माण होना चाहिए। और आपकी मैत्री की भावना की जो परिधि है, वो परिधि से कोई भी बच नहीं सकता। इस प्रकार मैत्री की भावना हमें करना चाहिए। जिस प्रकार माँ अपने एकलौते पुत्र की रक्षा करती है, प्रेम करती है, पोषण करती है, सक्षम बनाती है, उसको हेल्दी बनाती है, उसको शिक्षा देती है, हाँ, सभी प्रकार की केयरिंग करती है। क्यों? कि वो पूरी तरह से विकसित हो जाए। उसी प्रकार भाई और बहनों कि हम अगर इस प्रकार मैत्री भावना अगर हमारे अंदर विकसित हो जाती है तो हम भी सभी प्राणी मात्रों के प्रति, लोगों के, अन्य लोगों के प्रति इस प्रकार मैत्री का भाव हमारे मन में निर्माण हो जाता है और हम मैत्री पूर्ण बन जाते हैं। अगर मैत्रीपूर्ण बन जाते हैं तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है कि उसका फायदा हमें ही होता है। तो इस प्रकार भाई और बहनों, यह अपरिमित जो मैत्री है, मैत्री का जो दायरा जो है, मैत्री का दायरा अन्य लोगों के प्रति भी विकास के लिए, पोषण के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए हमने मदद करना चाहिए। यही गाथा का उसका अर्थ है। तो हमने इस गाथा के माध्यम से क्या क्या देखने की कोशिश की, हमने बहुत सारी बातें हमने यहाँ देखने की हमने कोशिश की। दूसरी बात महत्वपूर्ण है वो है कि हमारा मैत्री का जो दायरा है वो कैसा हो, भेद करने वाला ना हो। आप और मैं, अन्य लोग और मैं, ये वो समाज के, वो मैं समाज का, इस प्रकार का दायरा न हो। सभी मनुष्य मात्र समान है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा बाबा साहब ने कहा है भावी प्रतिज्ञा के अंतर्गत। तो सभी मनुष्य मात्र समान है और सभी मनुष्य मात्र समान होने की वजह से उसको समान संधि मिलना चाहिए। समान देखने का दृष्टिकोण हमारे मन में निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार का रवैया, इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की धारणाएं हमारे मन में विकसित होनी चाहिए। उस दृष्टिकोण से हमने यहाँ देखना चाहिए। और इस प्रकार के अगर तत्व को अगर स्पष्टता हो जाती है तो क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ द्वेषपूर्ण कोई व्यवहार कर सकता है क्या? निश्चित नहीं। तो यही उदाहरण, यही बातें इस गाथा के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश की है। आपने मेरे इस गाथा के स्पष्टीकरण को आपने सुना है, इसको मैं इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ और मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम।